पंजाब में सरकार गठन के बाद अब आम आदमी पार्टी राजस्थान में संगठन का विस्तार के लिए जुट गई है। आम आदमी पार्टी की ओर से जयपुर के बिरला सभागार में राज्य स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस सम्मेलन में आपके राज्यसभा सांसद संजय सिंह और प्रदेश चुनाव प्रभारी विनय मिश्रा और सह प्रभारी खेमचंद जागीरदार भी मौजूद रहे। इस सम्मेलन में प्रदेश के अलग अलग हिस्सों से आप कार्यकर्ता शामिल हुए। आपको बता दें कि सम्मेलन में सैकड़ों लोगों ने आपकी सदस्यता भी ग्रहण की। राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने कहा कि आपको मॉडल दिल्ली के बाद पंजाब पहुंचा है और अब राजस्थान में भी लाया जाएगा। उन्होंने कहा अच्छे लोगों को आम आदमी पार्टी के साथ जोड़ा जाएगा। कार्यकर्ताओं को उन्होंने संबोधित करते हुए कहा कि आपका मजाक उड़ाया जाएगा, लेकिन हमें रुकना नहीं है। दिल्ली और पंजाब की तर्ज पर राजस्थान में भी आपकी सरकार बनानी है। जब हमने इस सबको प्रारंभ किया तो लोगों की यहाँ पे संख्या आम आदमी पार्टी जीत क्या है, हरियाणा जीत क्या है, महाराष्ट्र जीत क्या है, पूरा हिंदुस्तान जीत क्या है। और रामलीला के मैदान में पहुंचे तो कहने लगे ये केजरीवाल तो बदनसीब है, इसको वोट मत देना। दिल्ली की जनता ने कहा ये लोकतंत्र है, यहां नसीब हम लिखते हैं, जिसका नसीब चाहते हैं बनाते, जिसका नसीब चाहते हैं बिगाड़ते। और दिल्ली की जनता ने दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी को दिल्ली के अंदर स्कूटर पार्टी बनाने का काम किया। स्कूटर पार्टी, स्कूटर पार्टी मतलब समझ गए? यही है मैम। क्या समझे? 3 मिलके स्कूटर पे बैठ के चले जाए। अगर ट्रैफिक पुलिस वाला मिल गया तो चालान भी हो जाएगा। 3 सीटों पे है। और कांग्रेस पार्टी जो अहंकार में कहती थी केजरीवाल जी चुनाव लड़के दिखाओ, केजरीवाल जी चुनाव लड़के दिखाओ, 0 पे पहुंच गई कांग्रेस। 0 पे, शून्य। उसके बाद 5 साल तक दिल्ली में सरकार चली, देश भर में संगठन का निर्माण हुआ। 2020 के चुनाव में फिर अरविंद केजरीवाल जी मैदान में उतरे तो हिंदुस्तान के पहले मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल, जिसने कहा 5 साल काम किया हो तो वोट देना, काम नहीं किया तो वोट मत देना। क्या ऐसा साहस हिंदुस्तान के किसी मुख्यमंत्री में है? क्या अशोक गहलोत जी चुनाव में जाके कह सकते हैं कि 5 साल में काम किया तो वोट देना, काम नहीं किया तो वोट मत देना? अगर ऐसा कह दे तो हर जगह इनकी जमानतें जब्त हो जाएगी, जमानतें जब्त हो जाएगी। पूरी भाजपा मैदान में उतर गई। प्रधानमंत्री जी प्रचार में आ गए, सारे मंत्री प्रचार में आ गए, सारे विधायक प्रचार में आ गए, सारे सांसद प्रचार में आ गए। पार्टी को ज्वाइन करना चाह रहा था, पार्टी की प्राथमिक मेंबरशिप लेना चाह रहा था। आप ही की तरह मैं भी सोच रहा था कब एक दिन स्टेज मिले। मैं एक अपनी स्टोरी सुनाता हूं आपको। मैं स्कूल में पढ़ रहा था, कक्षा 9वीं की बात है। हॉस्टल में पढ़ रहा था मैं। उस टाइम में एक ये जो मैराथन, आजकल बड़े बड़े मैराथन चलते हैं, तो उस समय एक मैराथन चल रहा था। काफी हजार बच्चे दिल्ली में दौड़ने आए। अब तो ये एयरटेल मैराथन और दुनिया भर के मैराथन होने लगे। उस समय हाफ मैराथन होता था। उस टाइम में स्कूल में थे हम लोग, तो एयरटेल, ये मोबाइल आया नहीं था उस टाइम में। तो हाफ मैराथन चल रहा था। दौड़ के कोई नंबर नहीं आया। मैं हॉस्टल में पढ़ता था। हॉस्टल की बस से हम लोग वहां गए थे दौड़ने। और जब दौड़ खत्म हुई तो जब इनाम मिल रहा था लोगों को, तो हम दौड़ में तो कहीं आए नहीं, तो इनाम मिल रहा था तो हम भी भगवान से बड़ी प्रार्थना कर रहे थे, हे भगवान मेरा भी नाम ले ले, मुझे भी मंच मिल जाए।